मूवी का स्टार्ट 740 AD से होता है। माइटी मैजिशियन मर्लिन के 3 अप्रेंटिस होते हैं, बाल्थाजार, वेरोनिका एंड होरवाथ। होरवाथ मर्लिन को बिट्रे करके इविल सॉर्सरेस मॉर्गेना ले फे को ज्वाइन कर लेता है। मर्लिन मॉर्गेना को ट्रैप करके मारने ही वाला होता है कि होरवाथ वहां आकर मॉर्गेना को रिलीज कर देता है, जिसके बाद मॉर्गेना नाइफ से मर्लिन को स्टैब करते हुए मोर्टली वुंड कर देती है। होरवाथ और मॉर्गेना मर्लिन की बुक से सबसे इविल स्पेल स्टील कर लेते हैं, जिसे द राइजिंग कहा जाता है। इसके थ्रू वो डेड से आर्मी बना सकते हैं। वेरोनिका बाल्थाजार को बचाने के लिए मॉर्गेना की सोल को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में होस्टेज बना लेती है, मगर मॉर्गेना रुकती नहीं है। वो वेरोनिका को अंदर से पोजेस करके किल करने की कोशिश करती है, जिस पर बाल्थाजार वेरोनिका को बचाने के लिए मॉर्गेना और वेरोनिका को एक ग्रिम होल में इम्प्रिजन कर देता है। मरने से पहले मर्लिन बाल्थाजार को एक ड्रैगन फिगरीन देता है, जो प्राइम मिलेनियन को आइडेंटिफाई करेगी। वो इंसान मर्लिन का डिसेंडेंट होगा और बस वही मॉर्गेना को डिफीट कर सकेगा। बाल्थाजार प्राइम मिलेनियन की सर्च में निकल जाता है। वो पूरी दुनिया में बहुत से बच्चों के पास जाता है, मगर उसे प्राइम मिलेनियन नहीं मिलता। इसी दौरान वो इंक्लूडिंग होरवाथ हर उस सॉर्सरर को डिफीट करता है जो मॉर्गेना को रिलीज करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें वो ग्रिम होल पे सक्सेसिव लेयर्स बना के इम्प्रिजन कर देता है। सीन्स ईयर 2000 न्यूयॉर्क सिटी पे शिफ्ट होते हैं। 10 years old बॉय डेव स्टटलर अपने स्कूल फील्ड ट्रिप पे जाता है, जहाँ वो अपनी क्लास फेलो बेकी को नोट में फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने की ऑफर दे के पास कर पाता है। जब वो नोट वापस डेव के पास पहुँचता है तो आंसर पढ़ने से पहले ही हवा से उड़ जाता है, जिसे फॉलो करते डेव मैनहट्टन एंटीक स्टोर में बाल्थाजार से मिलता है, जो डेव को ड्रैगन फिगरीन देता है। वो स्टैचू जिंदा होकर डेव की फिंगर पर रैप हो जाता है और एक रिंग की शेप ले लेता है। ये देख के बाल्थाजार बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी सर्च खत्म हो गई है। बाल्थाजार डेव के लिए बुक लेने जाता है, जिसके थ्रू वो मैजिक सीख सकेगा। तभी डेव एक्सीडेंटली ग्रिम होल को ओपन कर देता है, जिस पर होरवाथ फ्री हो जाता है। होरवाथ डेव पे अटैक करने ही लगता है कि बाल्थाजार वहाँ आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो ग्रिम होल पकड़ने लगता है तो होरवाथ उस पर अटैक करके उसे रोक देता है। दोनों के बीच एक लंबी और इंटेंस फाइट होती है। कभी बाल्थाजार अटैक करता है तो कभी होरवाथ उस पर अटैक करता है। उसी दौरान डेव ग्रिम होल लेके वहाँ से निकलने लगता है कि होरवाथ उसकी लेग पकड़ लेता है। कोई रास्ता नजर न आने पर बाल्थाजार डेव और ग्रिम होल को प्रोटेक्ट करने के लिए होरवाथ को लिए एंशिएंट चाइनीज अर्न में इम्प्रिजन हो जाता है, जिस पर 10 years का लॉक कर्स होता है। डेव उस ग्रिम होल को शॉप से बाहर आके रोड पे फेंक देता है। जब वो सबको बताता है कि उसके साथ अंदर क्या हुआ तो कोई उसका बिलीव नहीं करता, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। सीन्स 10 years बाद पे शिफ्ट होते हैं। 20 years old डेव न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का फिजिक्स स्टूडेंट होता है। एक दिन डेव यूनिवर्सिटी में अपनी चाइल्डहुड क्रश बेकी से मिलता है, जो एक रेडियो स्टेशन में काम करती है, जहाँ का एंटेना लाइटनिंग की वजह से बिल्कुल उसके शो से पहले खराब हो जाता है। अब डेव बेकी को इम्प्रेस करने का ये मौका कैसे छोड़ सकता था। वो रेडियो स्टेशन का एंटेना ठीक कर देता है। यहाँ 10 years गुजरने पर होरवाथ और बाल्थाजार भी कर्स से फ्री हो जाते हैं। होरवाथ पहले वॉस से निकलकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, मगर वॉस टूटने से पहले बाल्थाजार किसी तरह उससे निकलकर खुद को बचा लेता है। फ्री होने के फौरन बाद होरवाथ ग्रिम होल लेने डेव के घर पहुँचता है, जहाँ डेव उससे बच के भागता है तो होरवाथ उस पर वुल्व्स छोड़ देता है। डेव बचते हुए ट्रेन स्टेशन में पहुंचता है, जहां वुल्व्स डेव पर अटैक करने ही लगते हैं कि बाल्थाजार एक स्टील के ईगल पर वहां पहुंचकर वुल्व्स को पपीज में बदल के डेव को बचा लेता है। होरवाथ को मैजिक के थ्रू स्टिल करके वो डेव को लिए वहां से निकल जाता है। बाल्थाजार डेव को कन्विंस कर लेता है कि अगर डेव उसके साथ मिलके ग्रिम होल ढूंढ लेगा तो उसके बाद बाल्थाजार उसे फ्री कर देगा, जिसके बाद डेव अपनी रिंग पहनता है और वो दोनों ग्रिम होल ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ होरवाथ को पता चल जाता है कि ग्रिम होल चाइना में एक ओल्ड लेडी के पास है। डेव और बाल्थाजार भी चाइना पहुँच जाते हैं, मगर होरवाथ पहले पहुंचकर नेक्स्ट मॉर्गेनियन सनलॉक को रिलीज कर चुका होता है, जो बाल्थाजार पे अटैक करता है तो बाल्थाजार उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो डेव को उससे बच के भागने को कहता है। खुद बाल्थाजार होरवाथ को चेन्स में
कैप्चर करके उससे ग्रिमहोल्ड ले लेता है। यहाँ सनलॉक डेव पर अपने ड्रैगन से अटैक करता है। डेव खुद को बचाने के लिए मैजिक यूज करने की ट्राई करता है और फाइनली वो ड्रैगन को आग लगा देता है और बाल्थाजार बाकी सब संभाल के सनलॉक को रास्ते से हटा देता है। ग्रिमहोल्ड लेने के बाद बाल्थाजार डेव से रिंग वापस मांगता है, जिस पर डेव बैक ऑफ करने के बजाय बाल्थाजार की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। डेव बाल्थाजार को अपने साइंस लैब ले जाता है, जहाँ बाल्थाजार उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। बाल्थाजार फ्लोर पे मैजिक से एक सर्कल बनाता है। वो डेव से कहता है कि अगर उसने इसमें एंटर कर लिया तो वो बैक ऑफ नहीं कर सकता। रिंग के थ्रू डेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड में ला सकता है। इस रिंग के बाहर एक सॉर्सरर पावरलेस है। दूसरी तरफ होरवाथ एक यूथफुल मॉर्गेनियन सेलिब्रिटी मैजिशियन ड्रेकस्टोन के पास पहुंचता है, जिसकी मदद से वो ग्रिमहोल्ड हासिल करेगा। डेव बाल्थाजार के मना करने के बाद भी बेकी से मिलने चला जाता है, जहां वो दोबारा बेकी को इम्प्रेस करने के लिए उसका बैग और ग्रैंडमा का ब्रेसलेट थीफ से बचाता है, जिसके बाद वो उसे अपने लैब इनवाइट करता है। वहाँ वो अपने डिवाइस टेस्ला कॉइल्स के थ्रू एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके बेकी को और इम्प्रेस कर देता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में डेव पर होरवाथ और ड्रेक अटैक कर देते हैं। होरवाथ डेव से ग्रिमहोल्ड के बारे में पूछता है और डेव के ना बताने पर होरवाथ उस पे अटैक करने ही लगता है कि बाल्थाजार वहाँ आकर ड्रेक को अपने मैजिक से दूर फेंकता है और होरवाथ से फाइट शुरू कर देता है। बाल्थाजार होरवाथ को मिरर में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है। जब ड्रेक उस पे अटैक करने लगता है तो डेव की वार्निंग पे बाल्थाजार पीछे हो जाता है और होरवाथ मिरर में ट्रैप हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रेक को बेहोश करके डेव को लिए वहाँ से चला जाता है। होरवाथ के मैनिपुलेट करने पर डेव बाल्थाजार से क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। बाल्थाजार डेव को सब एक्सप्लेन करता है कि वो होरवाथ और वेरोनिका मर्लिन के अप्रेंटिस थे। अगर मॉर्गेना फ्री हो गई तो वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डेव है। जब डेव इतना पावरफुल हो जाएगा तो वो अपने रिंग के बगैर भी मैजिक कर सकेगा और तब वो मॉर्गेना को रोक सकता है। होरवाथ यूनिवर्सिटी से डेव की लैब का एड्रेस निकाल लेता है। डेव की बेकी के साथ डेट होती है, जिस पर वो बाल्थाजार को लैब से भेजकर सफाई शुरू कर देता है। सिर्फ 10 मिनट में लैब साफ करना इम्पॉसिबल था, इसलिए डेव मैजिक के थ्रू लैब साफ करना शुरू कर देता है। मगर मैजिक उल्टा होने पर लैब में पानी ही पानी हो जाता है और डेव के लिए उसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है। बाल्थाजार आकर लैब की हालत ठीक करता है, जिसके बाद वो डेव को मैजिक का गलत यूज करने पर डांटता है। डेव इस सब से एनॉय होकर बाल्थाजार से लड़ पड़ता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बेकी के पास जाता है, मगर उससे बात करने की हिम्मत ना होने पर वहाँ से भी चला जाता है। बेकी डेव को जाते देख लेती है और फॉलो करती उसके पास चली जाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है। ये सुन के डेव खुश हो जाता है। सीन्स ड्रेक और होरवाथ पे शिफ्ट होते हैं, जो लैब में बाल्थाजार पर अटैक कर देते हैं और ग्रिमहोल्ड ले लेते हैं। बाल्थाजार होरवाथ को ओल्ड टाइम याद करवाते हुए रोकने की कोशिश करता है, मगर होरवाथ उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिस पर बाल्थाजार उस पर अटैक कर देता है। होरवाथ बाल्थाजार की तरफ नाइफ्स फेंकता है, मगर एकदम वो खुद ही रुक जाती हैं। उन्हें रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि डेव होता है। वो बाल्थाजार को तो बचा लेता है, मगर ड्रेक और होरवाथ ग्रिमहोल्ड लेके वहाँ से चले जाते हैं। डेव और बाल्थाजार उनका पीछा शुरू कर देते हैं, मगर होरवाथ सब कार्स को टैक्सी में बदल देता है, जिस पर उनके लिए होरवाथ की कार को पहचानना मुश्किल हो जाता है। डेव मैजिक यूज करते हुए ग्रिमहोल्ड को मूव करता है। ऐसा करने से होरवाथ की कार का बैलेंस खराब हो जाता है और वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। होरवाथ नेक्स्ट मूव में अपनी कार को एक फास्ट कार में बदल लेता है। बाल्थाजार भी यही करता है तो होरवाथ उन्हें मिरर में ट्रैप कर देता है। बाल्थाजार बहुत ही स्टाइल से मिरर से बाहर आता है, जिसके बाद एक ट्रक से उनकी कार पे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। बाल्थाजार जब उसे फॉलो करने की कोशिश करता है तो होरवाथ एक लेडी को वेरोनिका का फेस देके बाल्थाजार को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग निकलता है। बाल्थाजार डेव को बताता है कि वो और होरवाथ बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर वो दोनों ही वेरोनिका को पसंद करना शुरू हो गए थे। वेरोनिका के बाल्थाजार को चूज करने पर होरवाथ ने डिसहार्ट होकर उन्हें बिट्रे कर दिया था। डेव बाल्थाजार को प्रॉमिस करता है कि वो हर कॉस्ट पे मॉर्गेना को हरा के वेरोनिका को सेव करेगा। होरवाथ एबिगेल को रिलीज करके
से बेकी को किडनैप करवा लेता है। होरवाट पैरासाइट स्पेल यूज करते हुए ड्रेक का मैजिक और रिंग स्टील कर लेता है, क्योंकि मॉर्गेना को फ्री करने के लिए उसे अपने साथ साथ 3 और लोगों के मैजिक पावर्स की जरूरत है। होरवाट एबिगेल का मैजिक और रिंग भी स्टील कर लेता है। डेव और बाल्थाजार जब वहाँ पहुँचते हैं तो बाल्थाजार होरवाट के मैजिक में ट्रैप हो जाता है। यहाँ होरवाट डेव को बेकी को मारने का थ्रेट देके उसकी रिंग और ग्रिम होल्ड लेके वहाँ से भाग निकलता है। बाल्थाजार बहुत मुश्किल से वहाँ पड़े एंटीक्स की चेन्स यूज करते हुए होरवाट के ट्रैप से फ्री होता है, मगर उसे आने में देर हो चुकी होती है। बाल्थाजार डेव को बेकी के साथ वहाँ छोड़ के होरवाट के पीछे बैटरी पार्क चला जाता है, क्योंकि डेव के पास अब रिंग नहीं है और इस तरह उसकी जान को खतरा हो सकता है। डेव बेकी को अपने सॉर्सरर होने का बताता है, जिसके बाद भी बेकी बैक ऑफ नहीं करती और उसे हेल्प करने का डिसाइड करती है। डेव लैब से टेस्ला कॉइल लेके अपनी कार से अटैच कर लेता है, जिसके बाद वो बैटरी पार्क के लिए निकलता है। यहाँ होरवाट मॉर्गेना को अनलीश कर देता है, जो अभी भी वेरोनिका की बॉडी में होती है, जिसके फौरन बाद मॉर्गेना द राइजिंग स्पेल स्टार्ट करके डेड इवल को अनलीश करना शुरू हो जाती है। मॉर्गेना का स्पेल बेसिकली उस पार्क के आसपास मौजूद बिल्डिंग्स के एंटेना को यूज करते सर्कल बना रहा होता है, जिससे डेड ने वापस अलाइव होना है। ये देख डेव बेकी को जाके एंटेना हिलाने का कहता है, जिससे वो सर्कल कंप्लीट ना हो और स्पेल रुक जाए। बाल्थाजार वहाँ पहुँच के होरवाट को ग्रिम होल्ड को डिस्ट्रॉय करने से रोक देता है, मगर होरवाट के पास अब 4 रिंग्स की पावर होती है, इसलिए बाल्थाजार का उससे मुकाबला करना मुश्किल हो रहा होता है। होरवाट एक स्टील बफलो को बाल्थाजार के पीछे लगा देता है। होरवाट बाल्थाजार को एक बार फिर मारने वाला होता है कि डेव वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है। डेव अपने डिवाइस के थ्रू होरवाट से सब रिंग्स ले लेता है, जिसके बाद बाल्थाजार उसे दूर फेंकता है। बेकी एंटेना को हिला के मॉर्गेना के स्पेल को रोक देती है, जिस पर मॉर्गेना वीक हो जाती है। बाल्थाजार आगे बढ़ के वेरोनिका की बॉडी से मॉर्गेना की सोल निकाल के अपनी बॉडी में डाल लेता है, जिसके बाद वो डेव को खुद को ग्रिम होल्ड में लॉक करने को कहता है। डेव ऐसा नहीं करता। इतनी देर में मॉर्गेना बाल्थाजार से अपनी सोल को फ्री करवा लेती है। मॉर्गेना इन तीनों पे अटैक करती है, जिसे डेव बीइंग अ प्राइम मलीनियन रिंग के बगैर रोक देता है। मॉर्गेना वेरोनिका पे अटैक करती है, जिसे रोकते हुए बाल्थाजार जख्मी हो जाता है, जिसके बाद शुरू होती है असल फाइट, एक प्राइम मलीनियन और एक इवल सॉर्सरर के बीच में। डेव अपने मैजिक से मॉर्गेना पे अटैक करने के बजाय ट्रांसफॉर्मर पर अटैक करता है। यहाँ मॉर्गेना उस पे अटैक शुरू कर देती है। डेव प्रोटेक्टिव शील्ड बनाए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर फिर शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी डेव के ट्रांसफॉर्मर पर अटैक से उसके अंदर से वायर्स निकल के मॉर्गेना को कैप्चर कर लेती हैं, जिसके बाद वो अपना लास्ट अटैक करते हुए मॉर्गेना को फुली डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो खुशी में बाल्थाजार के पास पहुंचता है तो उसे डेड पाता है, क्योंकि मॉर्गेना के उसके हार्ट पे अटैक से वो मर चुका होता है। पहले तो डेव बहुत अपसेट हो जाता है, मगर फिर अपने मैजिक से अपने मास्टर को एक न्यू लाइफ देता है, जिसके बाद बाल्थाजार 1000 इयर्स के बाद फाइनली अपनी लव वेरोनिका को किस करता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि बेकी भी वहाँ आ जाती है और डेव भी उसे किस करता है, जिसके बाद वो उसे स्टील ईगल पे फ्लाई करते हुए फ्रांस ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है।